कि आपकी जो टोटल इस अभी तक इस क्वार्टर में या इस पूरे 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ के आसपास का मुनाफा है और 19,000 रुपये की केवल ब्रोकरेज है, STT मिला के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप बहुत कम ट्रेड लेते हैं, और जो ट्रेड लेते हैं वो बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत समझदारी के साथ और बहुत स्टडी करके ही लेते होंगे, ये तो बट नेचुरल है। तो क्या वो एक जो अर्जुन की आँख है आपके पास, वो शेयर करें हमारे ऑडियंस के साथ कि व्हाट इज़ दैट नीश या व्हाट इज़ दैट मतलब ट्रिक या प्रिक पॉइंट क्या है वो, जिससे कि आपका हर लिया हुआ ट्रेड प्रॉफिट में जाता है और आपको डर भी नहीं लगता, आप हेज भी नहीं लेते। तो ऐसी क्या स्टडी है जो आप कर पा रहे हैं और ऑडियंस नहीं कर पा रही? तो इफ़ यू मे हेल्प आवर ऑडियंस एंड गिव सम लर्निंग, तो वो बताइए। जी, पहले मैं ट्रेड बहुत ज़्यादा करता हूँ, बट एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी में पोजीशन खड़ा करने के बाद बार बार उसे ट्रेड नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 100 रुपये पे कोई स्टॉक लिया है विद एन SL ऑफ 95, अगर वो स्टॉक मेरे लेते से ही 97, 96 पे चल रहा है तो उस पर कोई और ट्रेड नहीं होगा, सिर्फ 95 का SL हिट होगा और वो बाहर होगा। बट साइमल्टेनियसली ऐसा हो सकता है कि मैं 50 स्टॉक फ्यूचर्स ओपन कर दूँ। दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ द कैपिटल जो मेरे पास इस समय है। रही बात स्टडी की, स्टडी फ्रेमवर्क पे रहा है और एक फ्रेमवर्क बन चुका है, वो फ्रेमवर्क भी मैं आपको थोड़ी देर में एलैबोरेट करूँगा। एक्यूरेसी साइकिल्स में चलता है इस समय, क्योंकि मैं एक डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ, जैसा आपने कहा मैं हेज नहीं करता, मैं एक डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ। इस समय मार्केट एक्सपेंशन में है, तो ये साइकिल मेरे लिए फेवरेबल है। जो साइकिल मेरे लिए फेवरेबल नहीं था वो 22-23 का था, जब रशिया यूक्रेन था, जब मार्केट ने 16 से 18 हज़ार के बीच में अराउंड 1.5 साल टाइम स्पेंड किया। वहाँ पे आई फाउंड माई सेल्फ ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ पेइंग प्रीमियम्स। तो ये मेरे लिए एक फेवरेबल साइकिल है, इसलिए मेरे गेन्स इस समय हाई पे हैं एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये साइकिल 3 साल और चलेगा। दिस इज़ दी ब्रॉडर एक्सपेक्टेशन जो मेरा है। कभी भी शॉर्ट नहीं बैठते, आप लॉन्ग पोजीशंस ही लेते हैं? मैं लॉन्ग शॉर्ट दोनों पोजीशंस क्रिएट करता हूँ, बट इस समय मैंने सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करके रखी। तो आप ये किस उम्मीद पे कह पा रहे हैं या किस बेसिस पे कह पा रहे हैं कि मार्केट अपना 3 साल इसी तरह चलेगा? यानी कि अभी हम जुलाई 2024 में हैं जी, तो ये कब आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 3 साल ऐसा चलेगा, यानी जुलाई 2027 तक ऐसा चलेगा? Yes. तो व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ इट? 2027-28 तक, एंड इसके बेसिस आर एक्चुअली फंडामेंटल थोड़ा बहुत। ये शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट इट इज़ गॉट टू डू विद की वॉर के टाइमिंग्स। कुछ कंट्रीज़ प्रेफर करते हैं डेकेड के एंड पे वॉर स्टार्ट करना। देखिए, इंडिया का स्टोरी बहुत ईजी है। आपको इंडिया में ग्रोथ चाहिए, आप एक ब्रिज बना दीजिए, आप एक स्कूल खड़ा कर दीजिए, हॉस्पिटल बना लीजिए, क्योंकि हम स्ट्रक्चरली इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट कंट्री हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमारे इसमें मनी मल्टीप्लाइंग के लिए हम बस कुछ प्रोजेक्ट खड़ा कर लें और वो होता है। बट आप उन कंट्रीज़ का सोचिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरप्लस हैं, उनके पास स्कूल्स भी हैं, ब्रिजेस भी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो किक स्टार्ट कैसे करें इकोनॉमी को? उनके लिए वॉर इज़ दी ओनली ऑल्टरनेटिव। तो आप कभी भी देखेंगे तो एट द स्टार्ट ऑफ द डेकेड US ऑलवेज इनिशिएट्स अ वॉर, चाहे वो 91 हो, 81 हो, 71 हो, 51 हो, US always initiates a war. And towards the end of a decade, it is usually Russia which will initiate a war. तो 2028 से लेके 2029 तक it is expected somewhere, someplace tension has to boil up. और उस समय मार्केट एक रीजनेबल पुल बैक दे सकता है। तब तक सिस्टेमिक रिस्क से मुझे इस समय फ़िलहाल कोई डर नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस आ चुके हैं और मेजर इवेंट्स प्ले हो चुके हैं। और जो रीसेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट किया था, वन कुड से इवन नवंबर आउटकम ऑफ द US इलेक्शंस आर रीजनेबली क्लियर कि दी रिपब्लिकन्स माइट विन इट।